आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, ईद उल अजहा की आमद है। मुसलमान ईद उल अजहा की तैयारियों में मसरूफ हैं। ईद उल अजहा पर चूंकि मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, इसलिए इस त्योहार के मौके पर काफी एहतियात बरतने की जरूरत होती है ताकि हमारे बिरादरान वतन को हमारे अमल से कोई दुश्वारी ना हो। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हमारे अमल से बिरादरान वतन को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि ईद उल अजहा से हमें ईसार, अमन सलामती, अफो दरगुजर और जांसोजी और जानिसारी का पैगाम मिलता है। तो नाजरीन, आज दो रुख में हम इसी मामले पर बात करेंगे कि ईद उल अजहा कैसे मनाएं। इसी इशू पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने इन दोनों खास मेहमानों का रुख हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले लखनऊ से मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब जुड़े हुए हैं। आप इस्लामी स्कॉलर हैं। इस्लामी नुक्ते नजर से आपसे हम बात करेंगे। आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी, आप वीएचपी लीडर हैं। आपका भी रुख हम जानने की कोशिश करेंगे। इस खास प्रोग्राम में अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मौलाना सैफ अब्बास साहब, आपके ही पास हम आना चाहेंगे। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि ईद उल अजहा की आमद है, कैसे मनाएं ईद उल अजहा कि बिरादरान वतन को कोई तकलीफ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बकरीद का त्यौहार जो है ये हमको इस तरीके से मनाना चाहिए क्योंकि इसमें हम कुर्बानी पेश करते हैं, और कुर्बानी का मतलब क्या होता है उस मतलब को हम समझें कि कुर्बानी का मतलब क्या है। जब हम अल्लाह की बारगाह में कोई कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो हमें अल्लाह से करीब होना पड़ेगा, और जब अल्लाह से करीब होंगे तो फिर अल्लाह के किसी बंदे को हमसे अजियत ना हो, कोई बंदा हमसे परेशान ना हो। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे के यहाँ मुल्क के अंदर बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इस तरीके से जिसको कहा जाए शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, तो हमें उसके इस पहलू को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि हम कुर्बानी कैसे करें, हम कुर्बानी का अंदाज़ क्या रखें कि जो हमारे बरादरान अहले वतन हैं उनको किसी तरीके से कोई तकलीफ़, कोई जहमत, कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। शशिकांत शर्मा जी, आपका रुख इस पर हम समझना चाहेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले मेरा रुख यह रहेगा कि जिस तरह से अभी आपकी बकरा ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, इसमें जिस तरह से कुछ मुसलमान भाइयों ने यह भी कहा है कि नहीं, बकरीद में कोई जरूरी नहीं कि गौ हत्या करके ही हम बकरीद मनाए, और जिस तरह बकरा ईद माने गौ हत्या करके कितने मुसलमानों ने इसका बहिष्कार भी किया है कि नहीं, हमें एक हमारा त्योहार इतना बड़ा त्योहार है, हमें उसे बड़ी सादगी से मनाना चाहिए। तो सादगी से मनाने के लिए बहुत तरीके हैं। इस तरह से आप गाय की हत्या करके, वो गाय जिसकी हिंदू भी दूध पीता है, मुसलमान भी दूध पीता है, हर कौम के लोग दूध पीते हैं, उसकी हत्या की जाती है। और कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ ऊंट काटे जाते हैं, गायें काटी जाती है, बैले काटे जाते हैं, बकरियां काटी जाती है। ठीक है, बकरा ईद में बकरी काटी जाती है, आपके रिवाज में है, ठीक है, किंतु गाय की हत्या करके अगर आपको बकरा ईद बनाते हैं तो इसके हम खिलाफत में है। विश्व हिंदू परिषद या कोई भी हिंदू संगठन इस चीज का बहिष्कार करता आया है। देखिए, बिल्कुल, मैंने सुनिए, आप लोग बकरा ईद बनाएंगे, मैंने आपसे क्या कहा, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल मैंने कहा नहीं, जिन चंद लोगों ने ये बात कही है गाय के बारे में, उनको हम खुद कंडम करते हैं, उनकी हम खुद निंदा करते हैं। तो आप भी जब मुल्क को मैसेज दें तो ऐसा मैसेज दें जो भाईचारे का मैसेज हो। मैं भाईचारे की मैसेज की बात कर रहा हूं। आप मैं भाईचारे की मैसेज की बात चैनल पे आप जिस पद पे बैठे हैं, आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे आपकी बहुत बड़ी गरिमा है। अगर आप चाहे तो अपने कौम के लोगों को यह समझा सकते हैं कि नहीं, गाय अगर हिंदू अगर गाय को माता मानता तो हमें भी माता मानना चाहिए, क्योंकि उसका दूध हम मुसलमान के बच्चे ही पीते हैं। ये आपका एक संदेश होना चाहिए। मेरी सुनिए, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं, एकदम करता हूं। बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं हम, हाँ सुनिए, मैं अब मेरा जवाब सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे के यहाँ जितने धर्मगुरु हैं,
जितनी तंजीमें हैं सब ने इस बात को कंडेम किया है, गाय के नाम लेने को मना किया है कि गाय का आप नाम ला लीजिए कुर्बानी हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में इतने कानून बने हुए हैं उसके बावजूद सारे जुर्म होते हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी कौम के अंदर 2-4% लोग, सुनिए, 2-4% लोग गलत बातें करते हैं तो उसको आप सब लोगों पे लाके नहीं रखिए, बल्कि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करिए और जो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं उनकी बातों को लेके आगे बढ़िए। ये मेरा मैसेज है आपसे। मौलाना साहब, मैं आपसे ये बात बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं, कुछ लोग जानबूझ करके इतना टेंशन क्रिएट कर देते हैं। खुली गाड़ी में गाय, हमारी गाय जिसको हम माता मानते हो, जो हमारे अस्तित्व आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी मांस को ले जाके खुली गाड़ियों में ले जाते हैं। भड़काने वाला माहौल कौन पैदा कर रहा है? हम पैदा कर रहे हैं। आप अगर इस तरह खुले गाड़ी में गाय को ले जा रहे हैं, खुले रास्ते में गाय की हत्या हो रही है और खुले गाड़ियों में गाय के मांस ले जा रहे हैं, सर कम से कम इस पे आप लोगों को सोचना चाहिए। आप जितने भी धर्मगुरु बैठे हुए हैं, सब धर्मगुरु बैठ के इस बात को एक बात करना चाहिए कि नहीं साहब, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जिस ऐसा कोई काम न करे जिससे सांप्रदायिक कोई घटना घटे, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक, हाँ सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बिहार में शराब बंद है, वहां शराब जाती है नहीं जाती है, ये सब कानून के पहलू हैं। इस पे कानून को कार्रवाई अपनी करना चाहिए। अब अगर गाय गोवा में खिलाई जा रही है और वहां गाय की सप्लाई की जा रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये कानून देखे कि कहां किस चीज की पाबंदी है, कहां किस चीज को रोकना चाहिए, कहां कौन चीज बैंड नहीं है। इसमें हमारा किसी हिंदुस्तानी कोई नहीं कर सकता। ये चीजें कानून की जो हैं उनमें कानून का राज होना चाहिए, तभी हर भारतीय कानून की अहमियत को और मंजिल को समझेगा। हमारे यहाँ जो बकरीद का त्योहार है, ये इतना इंपॉर्टेंट त्योहार है कि जिससे हम अपनी आस्था और जी हम आप अपना बकरीद त्योहार मनाते हैं। हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं, हमारे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, हमें किसी चीज का विरोध नहीं है। विरोध अगर है तो अगर गौ हत्या अगर होती है तो इसका विरोध हर हिंदू करता है और करता रहेगा, चाहे इसके लिए हम हिंदुओं को कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। नहीं ठीक है शशिकांत जी, उस पर मौलाना ने अपना रुख साफ कर दिया की बात पे आके रह रहे हैं। मैं गौ हत्या की जी बात पूरी कर लीजिए। 99% लोग, क्या बल्कि 99.9% लोग, वो लोग गौ हत्या के खिलाफ हैं। अब शरारती तत्व आप या तो डिक्शनरी से मिटा दीजिए कि शरारती तत्व कोई नहीं है, लेकिन अगर डिक्शनरी में शरारती तत्व है, शरारती लोग हैं, तो फिर ये सब होता रहेगा। इसको हम पूरी 99.9% के ऊपर थोड़ी लाकर रख सकते हैं। हमको और आपको तो उस माहौल को क्रिएट करना है, बनाना है कि जहां हिंदू मुसलमान मिलके आपस में बकरीद और ईद और होली और दिवाली मनाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपसी भाईचारे का माहौल, बिल्कुल जो बात मौलाना कह रहे हैं शशिकांत जी, जाहिर सी बात है कि ये त्योहार तो आपसी भाईचारे और इत्तेहाद। मैं आपकी सर बिल्कुल मौलाना साहब, मैं आपकी बात को पूरी सहमत हूं। दिवाली हम मनाते हैं तो हमारे साथ मुसलमान भाई मनाते हैं, ईद आप मनाते हो तो हमारे हिंदू भाई आपके साथ मनाते हैं। ये भाईचारा तो बना हुआ है ये, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भाईचारा को देखना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की घटना घटे जिससे हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस तरह की बातें हो। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, मैंने आपकी बात को कहीं गलत नहीं बोला है। बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये त्योहार हमारे बिल्कुल मौलाना सैफ साहब, जाहिर सी बात है कि ये त्योहार तो आपसी भाईचारे, इत्तेहाद का एक पैगाम देते हैं। भाई ये त्योहार चाहे वो बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के त्योहार हों या मुसलमानों के त्योहार हों। मौलाना सैफ अब्बास साहब, सवाल ये उठता है कि बकरीद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर अक्सर ये देखा जाता है कि भाई बहुत अपील की जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी बेकायदगियां देखने को मिलती हैं। नालियों में खून का बहना या दूसरी चीजें जो होती हैं, इन पर आखिर कैसे लगाम लगाया जाए? मैं परमानेंट इसके ऊपर सारी तंजीमें अपील कर रही हैं, अखबारों में अपीलें जा रही हैं। आज आपके चैनल के ज़रिए से हम फिर
तमाम अहले वतन, तमाम बरादरान इस्लाम, तमाम फर्जंदान तौहीद से ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए, किसी को ये अच्छा नहीं लगता अगर आप रास्ते में फेंकिएगा तो वहाँ रास्ता आप भी चलते हैं, आप भी उस रास्ते से गुजरते हैं। अगर वो गंदगी पड़ी नजर आएगी तो वो गंदगी क्या आपको पसंद है? जब आपको पसंद नहीं है तो दूसरों को भी ख्याल रखें। हमारा इस्लाम ये समझाता है कि जो चीज हमको पसंद हो वही हम दूसरे के लिए समझें। तो अब जब हमको गंदगी पसंद नहीं है, लिहाजा हमको एहतिमाम करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग कुर्बानी के लिए जानवरों का इंतज़ाम करते हैं, जिस तरीके से हम लोग बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए कसाई से वादा लेते हैं, मैं समझता हूँ उसी तरीके से उस क्षेत्र के सफाई कर्मचारी से भी वादा लिया जाना चाहिए कि भैया तुम अपनी गाड़ी लेके आया करो और हम लोग ये गंदगियाँ तुम्हारी गाड़ी में डालेंगे ताकि हमारी रोड ख़राब ना हो, हमारी गली ख़राब ना हो, हमारी सड़क ख़राब ना हो। ये मैसेज बराबर दिया जा रहा है। और फिर आपके चैनल से मैं ये अपील कर रहा हूं कि हर इंसान को, हर मुसलमान को अपने इलाके में सफाई खुद करना चाहिए और मैसेज देना चाहिए। देखिए, हमारा मजहब कैसे पहचाना जाएगा? बिल्कुल, हमारे कर्मों से पहचाना जाएगा, हमारे कामों से पहचाना जाएगा। लिहाजा हम अपने मजहब की बुलंदी और बालादस्ती दिखाने के लिए बताएं कि इस्लाम मजहब वो है जिसमें दूसरों का ख्याल रखा जाता है, सफाई की बात की जाती है, अपने मुल्क के अजीज से मोहब्बत और उसके साथ वफादारी और जानेसारी की बात होती है। हमको मैसेज देना पड़ेगा ये। सही। शशिकांत जी, आप लोग अक्सर सवाल अक्सर सवाल उठते रहते हैं आप लोगों की तरफ से। जी नहीं, इन्होंने अभी जो मौलवी साहब ने जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही कि अगर आप शहर में गंदगी फैलाते हो तो उससे बीमारी होती है, बीमारी का शिकार हर एक आदमी होता है। गंदगी कम से कम जो आप लोग मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, साफ सफाई रखे। रास्ते में खून गिराना, रास्ते में इस तरह के मांस के टुकड़े फेंक देना, ये एक तरह से गंदगी भी होती है और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी होता है। इस पे मौलवी साहब की बात का मैं पूरा समर्थन करूंगा कि इन्होंने एक अच्छा उपदेश अपने मुसलमान भाइयों को पहुंचाया दिया है। मुसलमान भाई इस बात पर विचार जरूर करें। बिल्कुल, लेकिन शशिकांत शर्मा जी, अगर पुरसुकून माहौल में मुसलमान इस त्योहार को मनाते हैं तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? सर, कोई माहौल पर, हम तो मौलवी साहब से फिर कह रहे हैं, ये जो आप लोग गौ हत्या करके बकरीद मनाने का तरीका क्या है? आप बकरा लेके आते हो, बाजार से खरीदते हो, उसको बकरीद बनाते हो, बकरा ईद जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें आप लोग गाय काटते हो, वो भी सरेआम गाय की हत्या करते हो। तो ये तो माहौल बिगाड़ने का काम तो वही लोग करते हैं जो गाय की हत्या करते हैं जानबूझ के। हो सकता कुछ ऐसे लोग समाज में, ऐसे लोग कुछ लोग हैं जो माहौल को टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ है। बाकी कोई किसी के त्योहार के खिलाफ नहीं है, वो अपना त्योहार बनाए, हम उनके त्योहार में शरीक होते हैं, हम अपना त्योहार बनाते हैं। बहुत मुसलमान दोस्त हमारे त्योहार में शरीक होते हैं। ये भाईचारा है। हिंदुस्तान गंगा और जमुना की तहजीब को मानता है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। कि तो कोई अगर इस तरह की कोई हरकतें करता है तो मतलब माहौल खराब उनकी तरफ से होता है, न कि हमारी तरफ से होता है। और मैं चाहता हूं कि त्योहार अपने अच्छा से मनाइए। बहुत अच्छा त्योहार आपका, बड़ा त्योहार है, बहुत बड़े त्योहार जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, 2 बड़े त्योहार है, उसको शांतिपूर्ण मनाइए और इस तरह की कोई हरकतें ना करें जिससे माहौल तनावपूर्ण हो। मौलाना सैफ साहब, आखिर जो लोग, क्योंकि अभी आपने कहा कि भाई इस तरह की अपील की जाती है उलमा की तरफ से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से कि भाई बरादरान वतन को जिस चीज़ से तकलीफ पहुंचे उस अमल को ना किया जाए, फिर भी मौलाना साहब हम देखते हैं कि वो अमल होता है। आखिर उस पर लगाम क्यों नहीं लगती है, रोक क्यों नहीं लगती है, क्या वजह है? सही है। देखिए, मैं पहले एक बात, जो गौ हत्या के ऊपर बात कर रहे हैं हमारे शशिकांत जी बहुत देर से, मैं इनसे कहूं कि ये इस भारत देश में रहते हैं, ये बता दें कि इस वक्त गाय के मैटर को सियासी बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। नंबर 1 बात, ये खुद समझदार हैं, वीएचपी के लीडर हैं, इनको समझना चाहिए गाय पर सियासत हो रही है। क्योंकि गाय अभी जब कटी थी, किसी नेता ने काटी थी, तो वो कोई मुसलमान नहीं था। गाय को सियासत का बना लिया गया है और उस पर सियासत की जा रही है। गाय के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। मैं कहता हूं, अगर कोई मुसलमान गाय को काटे तो वो इंतहाई निंदनीय मजम्मती काम है, लेकिन अगर कोई किसी इंसान को मारे तो उसके लिए आप क्या कहिएगा, ये बताइए मुझको।
समझ गए? तो गाय के मैटर को जो धर्मगुरु हैं या जो लीडर हैं, जो समझदार है, जिनके पास अक्ल है, उनको समझना चाहिए कि गाय यकीनी तौर के ऊपर अगर हमारे वतन की एक बहुत बड़ी लार्ज परसेंटेज को उसको माता मानते पूछते, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनकी भावनाओं का एहतराम करते हैं, हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं। गाय के मामले में अब शशिकांत जी आप नहीं बोलिएगा, मैंने इतनी बातें आपको बता दी। अब दूसरी बात जो आपने कही कि क्यों करते हैं, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी आपने बोल दिया, अभी आपने कहा है कि गाय के नाम को लेकर कुछ हत्या हुई है। अबू हुरैरा साहब की बात का जवाब करना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल मौलाना आप बोल सकते हैं, बोलिए जी। मैं कुछ हत्या का विरोध करना चाहूंगा। हाँ, कुछ हत्या जो हुई है गलत तरीके से हुई है, वो किस तरह से हुई है उसका हम विरोध करते हैं। किंतु आपको भी मालूम होगा जो कुछ हत्या जो हुई है बिना किसी मकसद से हुई है, वो उसको गाय से जोड़ा गया है। मैं उस हत्या का विरोध करता हूं। मैं एक विश्व हिंदू परिषद का एक मामूली कार्यकर्ता होने के नाते उस चीज का विरोध करता हूं कि जो हुआ गलत हुआ। किंतु ये भी चीज का आपको मानना चाहिए, ये जो आजकल के लड़के जो गाय काट के गाय की गर्दन को लेके फेसबुक में डालते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, कम से कम ये चीज आपको मैसेज भेजना चाहिए कि इस तरह की कोई भी फोटो ना वायरल किया जाए। सोशल मीडिया की बात कहाँ कर रहे हैं शशिकांत जी? सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई होती है अभी? नहीं शशिकांत जी, नहीं, मैं बता रहा हूं, इन्होंने अभी कहा कि हत्या हुई है, मैं उस हत्या का विरोध करता हूं। ऐसी कुछ हत्या हुई है जिसका मैं विरोध करता हूं। सच सब कुछ कर दिया जाता है, ठीक है, आप कह रहे विरोध करता हूं, बिल्कुल सही बात है और करना भी चाहिए। हर एक अच्छे इंसान को किसी का भी नुकसान अगर हो तो उसके नुकसान करने वाले की मजम्मत करना चाहिए। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर आज जितनी चीजें आ रही हैं 99% फेक आ रही हैं कि मीडिया को प्रोग्राम चलाना पड़ रहे हैं कि सही या झूठ, सच या झूठ, इसके प्रोग्राम चल रहे, वायरल टेस्ट हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। एक बात अभी जो हमारे एंकर साहब ने, अबू हुरैरा साहब ने पूछी, वो कह दूं, देखिए ऐसा है कि लोग उसके बाद भी गंदगी फैला देते हैं, ये एक बहुत अहम मसला है। देखिए इस मुल्क के अंदर आबादी कितनी है, परसेंटेज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, कितने लोग अपनी मुल्क के तही जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, आप इन तमाम चीज़ों को देखिए तो एक छोटी सी परसेंटेज है जो इसी तरीके की लावाबाली ज़िंदगी बसर कर रही है, जिसको ना अच्छे बुराई से मतलब है, उसका अपना काम कैसे हो। अगर इस तरह के लोग ना हो तो मेरे देश से क्राइम खत्म हो जाए। आज जिस तरीके से रेप बलात्कार के ऊपर सजाएं बननी हो रहे हैं, तो क्या मतलब है? ये डर नहीं है। जब तक कानून का डर नहीं बैठेगा दिलों में, तब तक कोई भी गलत काम बंद नहीं हो सकता है। सही, कानून का डर असल है। शशिकांत शर्मा जी, अब बात पूरी कर लीजिए। शशिकांत जी, अब बात अपनी पूरी कर लीजिए। मैं बताना चाहूंगा, आप कितनी बार हम लोगों ने इस बात पर धरना दिया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उस पर बहस चल रही है। हम लोग यही मांगे हैं भारत सरकार से कि नया कानून बने, गौ हत्या पर पाबंदी लगे और जो हमारी गाय माता है उनको राष्ट्र पशु घोषित करे। एक कानून बनना चाहिए कि गाय की हत्या पर एक सजा का एक प्रावधान हो, उसको सब अमल करें। बिल्कुल, लेकिन शशिकांत शर्मा जी, जो लोग गौरक्षा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, आए दिन आप देखिए मॉब लिंचिंग या गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं शशिकांत जी? अगर मुस्लिम स्कॉलर, इस तरह की मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है, जी हाँ, अगर मुस्लिम सरकार बहुत तरह से सख्त है जी। नहीं, लेकिन कोई बाकायदा कदम शशिकांत जी उस तरह से नहीं उठाया गया ना। सर, उठाया जा रहा है, एकदम उठाया जा रहा है। आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि जो इस तरह भीड़ भाड़ वाला जो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि जो भीड़ भाड़ में जो हत्या होती है उसकी पूरी तरह जांच की जाए। हाँ, कुछ हत्याएं जो हुई है गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब शशिकांत जी यहां पर यह था कि भाई पीछे जो भी वाकयात हुए, जो भी मॉब लिंचिंग को लेकर जो मामले सामने आए, उसका डर बकरीद जैसे त्योहार पर भी मुसलमानों में साफ झलकता है शशिकांत जी।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों भाइयों को इस तरह की कोई डर नहीं है। वो अपना त्योहार अच्छी तरह से मना रहे, मनाए। मैंने फिर एक बार बोलना चाहूंगा, त्योहार सबका है, वो अपना त्योहार अपनी तरीके से मनाए, किंतु ऐसी कोई बातें ना करे जिससे कोई उनके त्योहार में कोई बात ऐसी हो कि किसी तरह की कोई गलत तरीके की घटना घटे। बस मेरा कहने का मतलब यही है। बिल्कुल। मौलाना सैफ अब्बास साहब। शशिकांत जी, अभी आपने बात कही जी, अभी शशिकांत जी ने एक बात कही कि हमारी मांग ये है कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, बिल्कुल, और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मैं शशिकांत जी से कहूंगा, ये तहरीक चलाएं, ये एक तहरीक चलाकर क्यों नहीं गवर्नमेंट से कहते हैं कि ऑल ओवर एक बिल लाकर कर दे कि गौ हत्या पूरे भारत में बैंड, एक दिन में सारा काम हो जाएगा। हम सपोर्ट करते हैं इनका, ये हुकूमत से डिमांड क्यों नहीं करते, ये तहरीक क्यों नहीं चलाते। इनको समझना चाहिए कि जो मैंने अभी बात कही है, गाय के नाम पर सियासत की जा रही है। अगर गाय से मोहब्बत होती और माता का दर्जा सब लोग दे रहे होते, सियासी लीडर भी दे रहे होते, तो गौ हत्या हिंदुस्तान में बैंड हो चुकी होती। किसने रोका है? आप बताइए शशिकांत जी, मैंने सही कहा या गलत कहा? बहस चल रही है इस पे। हम लोगों ने नहीं, एकदम आपने सही कहा। इसके पहले भी कितनी बार हम लोगों ने दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में धरना दिया, राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा गया, प्रधानमंत्री जी को लिखा गया कि गौ हत्या बंद हो और पूरे हिंदुस्तान में बंद हो और उसको हमारे राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। पूरी कोशिश है सरकार के सामने, हमने अपने बातों को भी रखा है। सरकार ने कहा है कि बताइए, बिल जरूर पास किया जाएगा। ये बातें 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। अध्यादेश ला के काम खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये तो होता कि एक काम हुआ हमारे अहले वतन के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, कि गौ माता की हत्या जो बैंड हो गई। लेकिन 4.5 2019 आ गया, इलेक्शन होने लगा, अभी तक इसके ऊपर नहीं आया कानून। जनाब मौलवी साहब इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ये कानून आ भी जाएगा। जी सैफ अब्बास सही आ जाए। मैं तो कह रहा हूं आपसे कि हिंदुस्तान में जब एक आस्था है जी, एक आस्था का मामला है, तो बिल्कुल कानून आना चाहिए। हम किसी के जज्बात को, हम किसी की अकीदत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और कोई सच्चा मुसलमान, यह बात मेरी नोट कीजिए, कोई सच्चा मुसलमान ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे की मजहब की तौहीन करे या किसी दूसरे के मजहब के मानने वाले को बुरा कहे। ये सच्चा मुसलमान नहीं कहेगा। अगर जो फर्जी मुसलमानों को, वो सब कह सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तमाम त्योहार जो होते हैं आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं तमाम त्योहार, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस त्योहार को भी बहुत अच्छे तरीके से मुसलमान मनाएंगे और बिरादरान वतन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। शशिकांत शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अल्लामा इकबाल के इस पैगाम को भी सामने रखना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आदाब।